हेलो दोस्तों, स्टडी गैड एजुकेशन हमें आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। हम अपने स्टडी गैड चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यानी ग्रुप बी एग्जाम्स, ग्रुप सी एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, APO, वेलफेयर इंस्पेक्टर में, गुड्स गार्ड में, तो सब में जिसमें यानी कि स्टेब्लिशमेंट का पोर्शन रहता है तो वहाँ इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता ही है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि D&R हो गया, लीव रूल्स हो गया, पास रूल हो गए, तो ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। लीव रूल के ऊपर हमारी पहली भी इससे पहले 2 वीडियोस हैं, कृपया करके वो जरूर देखें। उसके अंदर भी हमने सारी लीव्स हैं वो डिस्कस कर रखे हैं, उससे इंपॉर्टेंट रूल्स जो है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर रखे हैं। सबसे चैनल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि इन वीडियोस को बनाने में बहुत हमें टाइम लगता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसको सब्सक्राइब करने के अंदर आपको कुछ भी नहीं जा रहा है आपका, बस हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, तो कृपया करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है जो कि 1966 के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है वो कब से स्टार्ट हुए थे, तो 1966 के अंदर ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और ये यानी रेलवे सर्वेंट एंड उसकी मेंबर्स ऑफ फैमिली के लिए उनको भाई कैसे कंडक्ट रखना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट कैसा रखना चाहिए, ये सब चीज़ें जो गाइडलाइंस हैं वो इस कंडक्ट रूल के अंदर बताई गई हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल इसके अंदर क्या है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो शॉर्ट टाइटल है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, ये दिया गया है रूल नंबर 1 के अंदर। रूल नंबर 2 में क्या दी गई है, डेफिनेशन इसके अंदर किस किस की दी गई है वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट की, रेलवे सर्वेंट की एंड मीन्स ऑफ ए फैमिली। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यार इसके अंदर जो अभी चल रही है बीजेपी वो नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट मीन्स गेजेटेड ऑफिसर्स होल्डिंग पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन गेजेटेड ऑफिसर्स रेलवे बोर्ड, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड्स, और जो GM ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस, और नॉन गेजेटेड ऑफिसर जो कि नहीं डायरेक्टली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो रेलवे बोर्ड के, तो वो सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेलवे सर्वेंट। रेलवे सर्वेंट की बात करें तो रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर कोई ऐसी पोस्ट है जिसे कोई कर्मचारी होल्ड कर रहा है तो वो होगा हमारा रेलवे सर्वेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन कौन से रूल के अंदर दी गई है रेलवे सर्विस कंडक्ट के, तो आपको जवाब आना चाहिए भाई रूल नंबर 2 के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट की जो परिभाषा है वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंदर दी गई है, तो आपको बताना चाहिए रूल नंबर 2 के अंदर। एंड मीन्स ऑफ फैमिली, भाई आपके जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, देन उसके बाद में आपके बच्चे हो गए, स्टेप्सन्स हो गए, तो जो भी यानी डिपेंडेंट्स है आपके, तो वो सारी चीज़ें आ गई मीन्स ऑफ ए फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो जनरल रूल्स हैं वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंदर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रूल नंबर 3 के अंदर वो आते हैं। ठीक है, एंड आगे इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है, 21 रूल्स हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर जो है 3 ही रूल्स आए थे, देन 2015 के अंदर बाकी एड्स हुए थे इसके अंदर। तो हम जो इंपॉर्टेंट जो 3 है वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो मैं आपको सिंपल एक रीड करके बता दूंगा और उसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ से जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो टॉपिक वो यानी पोर्शन मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा। जैसे कि इसके अंदर मैंने फोटो लगा रखी है भाई, शाहरुख खान हमारे जो रब ने बना दी जोड़ी के अंदर मूवी के अंदर रहते हैं, तो हमेशा यानी कि एकदम बहुत अच्छा यानी उनका जो पोस्टर रहता है और वो अपनी ड्यूटी पर रेगुलर जाते हैं, अच्छे से यानी कि सभी से बातें करते हैं, बिहेव करते हैं, तो वो मेंटेन एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहते हैं वो अपनी हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उनके एक इमेज सिंपली इंसर्ट की है एंड ताकि जो रूल्स हैं वो आपको थोड़े याद रहें, तो उसको बनाने के लिए। ठीक, एंड अगला हम चलते हैं 3.2 का सेकंड है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, कर्तव्य परायण रहेगा हमेशा। जैसे कि जो हमारा भाई कैप्टन अमेरिका रहता है वो हमेशा यानी कि एकदम ड्यूटी के लिए एकदम वो रहता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, तो डिवोशन टू ड्यूटी रहता है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है कैप्टन अमेरिका 2 पे। 3.1 का 2 जो पार्ट है वो है कैप्टन अमेरिका के लिए, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। 3.1 का जो थर्ड हो गया, जो कोई भी यानी रेलवे कर्मचारी ऐसा कोई काम नहीं करेगा
जो किसी रेल या रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, इन बिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट आप ऐसा कुछ काम ना करें, एनिमल ना बन जाए, ठीक है। तो वो बात आप ध्यान रखें 3.1 के थर्ड के अंदर आगे बात। अब हम चलते हैं आगे, इसके अंदर और भी काफ़ी रूल्स हैं। 3.2 रूल है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है, जो सुपीरियर है अगर वो अपने जूनियर को भाई वो हर पॉसिबल स्टेप लेगा, इंश्योर इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल सर्वेंट, उसके अंडर जितने भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंश्योर करेगा कि भाई वो एक तरीके से इंटीग्रिटी उनके अंदर फील हो, उस तरीके से वो काम करें एंड डिवोशन टू ड्यूटी रहे उनके अंदर। तो जो सुपीरियर है वो हमेशा इस तरह की कोशिश करेगा। एंड सेकंड इसके अंदर बताया गया है कि जो रेलवे सर्वेंट है वो अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो भी यानी उसको पावर्स दी गई है, ठीक है, एंड उसकी विपरीत दिशा में काम नहीं करेगा, एंड एक्सेप्ट जब उसे भाई सुपीरियर ने उसे कोई डायरेक्शन दी नहीं गई। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो सुपीरियर है वो जनरली जो भी सारी चीज़ें हैं अगर जूनियर को कुछ दे रहा है, कुछ कन्वे कर रहा है, तो हमेशा उसको राइटिंग के अंदर कन्वे करेगा एंड ओरल डायरेक्शंस अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी अनअवॉइडेबल है तो बाद में उसको देयर आफ्टर यानी बाद में उसको कंफर्म करके राइटिंग के अंदर ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर यही है, रेलवे सर्वेंट हु हैज़ रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन, जिसे अपने भैया किसी यानी कर्मचारी ने उसे ये बोला है करने के लिए, उसे ओरल डायरेक्शन मिली हुई है, ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि भाई उसे फटाफट से जल्दी से उसको रिटर्न के अंदर ले ले, उसको ऑफिशियल जो सुपीरियर है उससे यानी कि कंफर्म कर ले राइटिंग के अंदर। तो 3.2 के अंदर ये 4 रूल बताए गए हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये राइटिंग वाला जो है ये किसके अंदर दिया गया है, कि भैया आपको किसी ने ओरल सुपीरियर ने आपको ऐसी सिचुएशन दे दिया, आप क्वेश्चन के अंदर भी ओरल सिचुएशन दे दिया आपको कर्मचारी उसने सुपीरियर ने, तो आपको यानी उसे राइटिंग में लेना होगा, ऐसे कौन से उसके अंदर दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए भाई थर्ड के 3.2 के अंदर ये बात बताई गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 3.A के अंदर भाई क्या बताया गया है, आपको प्रोम्प्टनेस एंड कटसी से आपको जो है वो हमेशा क्या है बात करनी है, आपको तत्परता से एंड शिष्टाचार से। अपनी रेल सेवा के दौरान आप कोई भी यानी अशिष्ट कार्य नहीं करेंगे, आप कोई भी काम दिया गया उसे विलंब नहीं करेंगे, आप उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, उसे टालेंगे नहीं कि भैया आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, महीना हो गया 2 महीना हो गया, तो ऐसे नहीं, उसे टालने की कोशिश ना करें, उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। तो जैसा कि भाई पंचायत के अंदर हमारे चंदन जी हैं जो भाई सचिव जी के लिए हमेशा एकदम तत्पर रहते हैं, सचिव जी बोलेंगे तो भैया तुरंत उसको काम को कर देते हैं, तो इसलिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए एंड हमेशा आपके जो बिहेवियर है वो एकदम शिष्टाचार होना चाहिए, ठीक है। तो 3.A के अंदर ये बात बताई गई है। 3.B के अंदर क्या है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगा ना आप उसको वैसा आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, आपको उसका अनुसरण करना है। जैसे कि भाई पंचायत वेब सीरीज के अंदर आती है, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर, तो भैया उसके अंदर वो बोलते हैं वनरागस, वो पीछे पड़ जाता है कि भाई ये क्या लिखवा दिया, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो लेकिन जो सचिव जी होते हैं उसे तो भैया अनुसरण करना है ना उसको, उसे तो वो लिखवाना ही है। तो ऐसा ही यानी आपको याद रखना है 3.B के अंदर कि अगर कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कि भाई विवाह के लिए भाई निर्धारित आयु ना इतनी है, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये रूल्स हैं, वन्य जीवन सांस्कृतिक विरासत के लिए ये जो सरकार के जो एक्ट्स हैं तो वो आपको फॉलो करने ही है, ठीक है। तो ये बात बताई गई है 3.B के अंदर। नेक्स्ट है 3.C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जाम के अंदर पक्का अगर रेलवे सर्वेंट रूल है तो उसका ये क्वेश्चन आपको पक्का दिख ही जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें कि 3.C के अंदर आता है हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि भैया अगर कोई यौन पीड़ित महिला है एंड उसकी जो समिति बनी हुई है जांच कर रही है, उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, तो उसको 90 दिन के लिए जो महिला है 90 दिन के लिए महिला को स्पेशल सील दी जा सकती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया ऐसे कोई जांच चल रही है तो कितने दिन की स्पेशल सील है जो दी जा सकती है, तो 90 दिन की दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट। आप भैया जो आपके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनको अपने यानी किसी कंपनी या फिर रोजगार या फिर अपने जो रेलवे के अंदर अपने रिश्तेदार को आप ऐसे नौकरी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसके अंदर देखिए, आप कार्टून के अंदर देखिए, जैसे कि वो दूसरे बंदे को बोल रहा है अपने भाई ये मेरे नेफ्यू है स्कीपी, कल से ये तुम्हारा बॉस है, ठीक है। तो वो भी बेचारा आँख खोल के देख रहा है भैया ये क्या हो गया। तो इस बात को ध्यान रखें, नेपोटिज्म अलाउ नहीं है ऐसे रेलवे के अंदर। तो इसके अंदर क्या बात बताई गई है कि भैया रेल सेवक अपने पद या पद पर प्रभाव का
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा। भाई जैसे कि अगर रेलवे का किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई वो माल सप्लाई करेगा, तो आप उस कंपनी वालों को फ़ोन करो और भाई हमारे उसको लगा ले, लड़के को अपनी जॉब लगा ले, तो ऐसे यानी पद का आप यानी ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे कि भैया उसका लगा लीजिए। अगर यानी कोई भी ग्रुप ए अधिकारी को पूर्वोन्नति के बिना अपने पुत्र या पुत्री आश्रितों को ऐसी कंपनी या फर्म में नौकरी नहीं लगवाएगा जिसके साथ उनका यानी कि बिजनेस है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उसके, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी रेल सेवक अपनी सरकारी रेल सेवा के निर्वहन के क्रम में ऐसी कंपनी या फर्म जिसके अंदर उसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत हो के हित में कोई संविदा स्वीकृति नहीं करेगा। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ रूल है जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई आप जो रेलवे कर्मचारी हैं आपको पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एंड इसको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि 5 मतलब हाथ हो गया अपना कांग्रेस हो गया, एंड 5 मतलब हमारा 5वां रूल है। तो उससे आपको लिंक करना है कि भाई जो 5वां है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स वाला इलेक्शन वाला कौन सा रूल है, तो आपको याद होना चाहिए भैया हाथ यानी कि 5वां, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई कि कोई भी रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी ऐसे संगठन से जो राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा उसका सदस्य न होगा, ना ही उससे संबंध रखेगा। प्रत्येक रेल सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र विरोधी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने से रोकेगा। एंड जो रेलवे कर्मचारी है उसको हमेशा क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी सपोर्ट के अंदर बोले जा रहे हैं एंड उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं होना है। हमेशा ही आपको तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर काम करना है, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स थे हमने इस वीडियो के अंदर 5 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला रूल हमने डिस्कस किया कि भैया शॉर्ट टाइटल। दूसरा हमने रूल डिस्कस किया डेफिनेशन, इसके अंदर गवर्नमेंट की, रेलवे सर्वेंट की, फैमिली की जो डेफिनेशन थी। थर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया कि जनरल रूल्स, उसके अंदर हमने ABC डिस्कस किए। भैया वो चंदन ए में, बी में कौन था बताओ। सबसे पहले तो प्रोमोट कर्टसी से आप बात करेंगे, उसके अंदर जो हमारा वो चंदन श्रीवास्तव आ गया था। देन दूसरे बाद में वो मीठी गिर वाला, थर्ड B, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है आप उसको फॉलो करेंगे। थर्ड C क्या हो गया अपना सेक्सुअल हरेसमेंट वाला, तो ये बात हो गई थर्ड के। देन इसके बाद में हमने फोर्थ जो पार्ट था, फोर्थ जो रूल था वो डिस्कस किया कि भाई आप किसी कंपनी के अंदर यानी अपने बेटे या बेटियों को लगवाने के लिए कोई सिफारिश नहीं रखेंगे अपने पद का उपयोग करके। फिफ्थ के अंदर हमने डिस्कस किया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला, ठीक है। तो ये 5 रूल हमने डिस्कस किए हैं। एंड अभी जो है वो MCQs है वो हम करेंगे। अभी जो है वो MCQs हम स्टार्ट करेंगे। एंड उसके अंदर आपको जो भी MCQs के जो आंसर्स हैं कितने आपके सही होते हैं, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसको बताना है कि कितने आपके सही हुए। एंड तो चलिए करते हैं स्टार्ट MCQs। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 7 MCQ डिस्कस किए गए हैं। लास्ट वाले MCQ के अंदर शायद ऑप्शन C एंड D एक जैसा हो गया था, ठीक है। तो आप बताना कि मैं 7 में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर करना है। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तभी हम दूसरा पार्ट यार उसका लेके आएंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, हमें लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपने जो साथी जो रेलवे कर्मचारी हैं जो तैयारी कर रहे हैं या ना भी कर रहे हो, तो उन्हें यार ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इस वीडियो को मैं ही देखूंगा और कोई नहीं देखेगा। अरे आप तो वो भी देखेगा भाई, क्योंकि रेलवे सर्वेंट रूल हैं, उनके लिए काम की चीज़ें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा देखें। अपने जो साथी कर्मचारी हैं उसको बोलेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर, देन उसके बाद में इस वीडियो को देखना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी किडा। अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अच्छी नहीं लगी तो लाने की फिर भी शायद कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।